नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और प्रॉपर्टी गुरु है पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और ये शो आपके लिए एक बार फिर से लेकर आया है रियल एस्टेट मार्केट की ताज़ा जानकारियां, ताज़ा खबरें, साथ में आपके सवाल जवाब तो होंगे। और इन सारी बातचीत को करने के लिए, आपके सवालों को के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं प्रॉप स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए आशीष जी के साथ बातचीत शुरू की जाए। आपके सवाल हम लेंगे, लेकिन हमेशा की तरह बाजार का एक आउटलुक थोड़ा सा जरूर लेना जरूरी है। तो आशीष जी, दिवाली जैसा बड़ा मेजर फेस्टिवल अब जा चुका है, तो हम आपसे ये दोनों ही चीज़ें पूछेंगे कि कैसा रहा ये फेस्टिवल, अगर नंबर्स कहीं से कुछ आ रहे हों, कुछ मिल रहे हों, और साथ में ये भी कि आने वाले 2-3 महीने जो अब हैं इस फेस्टिवल के बाद टिल न्यू ईयर और आगे क्रिसमस तक कैसा लग रहा है आपको? जी विपिन जी, सेल्स रियल एस्टेट में रेजिडेंशियल साइड पे काफी अच्छी रही हैं। पर एक प्रॉब्लम से जो हम गुजर रहे थे, मतलब प्रॉब्लम तो क्या कहूंगा, मतलब जो मार्केट के कंस्ट्रेंट्स थे कि काफी डेवलपर्स लॉन्च की तैयारी कर रहे हैं, लॉन्चेस नहीं हुए कई रीजंस के कारण। मेनली उसमें क्या है कि रेरा अक्रॉस स्टेट्स थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है रेरा नंबर्स आने में। मेरा ये मानना है कि जितने लॉन्चेस हम आने वाले 6 महीने में देखने वाले हैं अक्रॉस वेरियस सिटीज, उतना शायद हमने आज से 8 या 10 साल पहले देखा होगा जब एक रियल एस्टेट फ्रेंजी क्रिएट हुआ था। मार्केट अपस्विंग में ही है। पिछले 10 साल पहले और आज की डेट में काफी फर्क भी है कि डेवलपर्स उतना ज्यादा लोन नहीं ले रहे हैं, तो उनकी बुक्स रिलेटिवली क्लीन है। दूसरा, सेल्स होने के कारण उनके कैश फ्लोज काफी स्ट्रांग हैं। और हम काफी टाइट इन्वेंट्री सिचुएशन से निकले हैं, तो इस समय मार्केट में जो भी लॉन्च होगा वो अगले 4-5 साल में ही ऐड होने वाला है हमारे इन्वेंट्री के अंदर। सो रेजिडेंशियल मार्केट काफी अच्छी दिखाई दे रही है। वो बात करते करते ये है कि कमर्शियल साइड में भी थोड़ा सा सॉफ्ट रहे, क्योंकि हम इंटरनेशनल फैक्टर्स काफी सारे प्ले करेंगे और उसका इम्पैक्ट रेजिडेंशियल साइड पे भी आएगा। कि प्राइसेस जो बहुत तेजी से बढ़े हैं पिछले कुछ महीनों या 1 साल के अंदर, मे भी अब ऊपर ना जा पाए। पर क्योंकि इन्वेंट्री उतनी नहीं है, तो डिमांड स्लो डाउन होना या डिमांड कम होने के चांसेस थोड़े कम है। ठीक है जी, तो ये था बाजार का सूरत हाल। और आगे जो भी छोटी मोटी यहाँ पे रुकावटें हैं, दिक्कतें हैं, वो आगे हो सकता है कि हम देखें कि कवर अप होती चली जाए। लेकिन फिलहाल मार्केट का सेंटिमेंट, मूड, माहौल सब अच्छा है। हाँ, ब्याज दरों को लेकर थोड़े कंसर्न जरूर रहते हैं, उस पर हम आगे चलते हुए बातचीत करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लोन्स जो हैं लगातार महंगे हो रहे हैं। चलिए, लेकिन सवाल जवाब के सिलसिले को तो शुरू कर ही लेते हैं। हमारी पहली कॉलर है नेहा कविटकर, हमें मुंबई से कॉल कर रही है। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या सवाल रहेगा आपका? थैंक यू फॉर टेकिंग आवर क्वेश्चन। जी, मेरा सवाल ये है कि अभी हम हाल फिलहाल जो है वो ठाकुर कॉम्प्लेक्स में रह रहे हैं। इट्स बीन 3 इयर्स और अभी हम लोगों का इन्वेस्टमेंट यहीं पर करने का मन है। तो हम लोगों ने अभी जो फाइंड आउट किया है कि एसडी कॉर्प का यहाँ पर अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट है, आई मीन ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, एंड दे आर सेइंग कि 2023 दिसंबर तक उसका कंप्लीशन हो जाएगा। तो इसमें ही हम लोग ट्राई पार्टी अग्रीमेंट, थर्ड एग्रीमेंट जो होता है उसके थ्रू इसको बाय करना चाह रहे हैं। तो ये डिसीजन सही रहेगा क्या, और क्या क्या पैरामीटर्स है जो हम लोगों को चेक करना चाहिए इसको बाय करने के पहले, मतलब तो जो मैं समझ रहा हूँ, आपने कहा शाहपुर जी पालन जी, तो ये जो सिएना पर्टिकुलर जो टावर है उनका, उसमें लेना चाह रहे हैं। बड़ा प्रोजेक्ट है सरोवा फ्लैगशिप के अंदर, जो शाहपुर जी पालन जी का प्रोजेक्ट है। अब उसमें पर्टिकुलर एक टावर है, सिएना टावर, उसमें घर देख रहे हैं। जितनी मेरी जानकारी है, कुछ डिलेज इस प्रोजेक्ट में रहे थे, लेकिन आज की क्या स्थिति है? क्या इन्हें जाना चाहिए? ट्राई पार्टी एग्रीमेंट के लिए सवाल पूछ रही हैं। क्या कुल मिला के सलाह रहने वाली है इनको? जी विपिन जी, दिलीप ठाकर ग्रुप और शाहपुर जी का जॉइंट वेंचर एसडी कॉर्प, इनके काफी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं अक्रॉस मुंबई, इंक्लूडिंग जो ये 55 एकड़ के आसपास की टाउनशिप बन रही है ठाकुर कॉम्प्लेक्स में। और ठाकुर कॉम्प्लेक्स एक बहुत पुराना एस्टेब्लिश्ड एरिया है कांदीवली के अंदर, जिसके बेनिफिट्स ये हैं कि एयरपोर्ट से कुछ 12-15 किलोमीटर के अंदर है। मेन जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, या रेलवे स्टेशन है कांदीवली का, या मेट्रो स्टेशन है, ये सब बहुत अच्छी, मतलब क्लोज विसिनिटी में है। और स्कूल्स वगैरह काफी ज्यादा अवेलेबल है। शायद इसीलिए जो ये रेजिडेंट रहे हैं इस एरिया के, और इसी एरिया के अंदर ही देख रहे हैं, क्योंकि एक आपका एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर
जो है आप उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो आप कांदिवली मतलब उस लोकेशन में अभी काफी सेटल हो गए हैं, बच्चों के स्कूल भी हो सकते हैं ना, और ऑफिस वगैरह के साथ आपका रूटीन सेट होता है, तो आप नहीं बाहर जाना चाहते, तो नेचुरली आप वहाँ के जो लीडिंग प्रोजेक्ट है, लीडिंग डेवलपर है, उसके साथ आप प्रोजेक्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली डेवलपर्स डिलेज और काफी प्रॉब्लम से निकले हैं पिछले कुछ सालों में। लेकिन जो हमने बार बार मतलब अभी स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया कि डेवलपर्स के हालात काफी इंप्रूव हो चुके हैं, और कंस्ट्रक्शन फ्रॉम हेयर, अभी जो डेवलपर जो भी टाइमलाइन बता रहा है, अनलाइकली है कि वो ब्रीच हो अनलेस अनटिल कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जो आपने या मैंने नहीं एनविसाज किए हो, क्योंकि अब डेवलपर्स भी काफी कॉशियस हो गए हैं, उतनी एग्रेसिव टाइमलाइंस नहीं ले रहे हैं। इनफैक्ट 5-6 साल का टाइम लेते हैं कोई भी एक नए प्रोजेक्ट को अनाउंस करते समय। तो प्राइसिंग में ये 18-19 हजार या 20 हजार रुपए स्क्वायर फीट के आसपास प्रोजेक्ट है ऑन द सेल एरिया, और इनको 2 बेडरूम अबाउट 2 करोड़ के आसपास पड़ेगा। एक टाउनशिप में रहने के अलग बेनिफिट्स होते हैं कि मॉल, स्कूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्ले एरिया, रोड्स, ये काफी ज्यादा तादाद में अवेलेबल हो जाता है, जो आप एक छोटे प्रोजेक्ट में, स्पेशली मुंबई में, आप नहीं एंजॉय कर सकते एमिनिटीज वगैरह। तो उस हिसाब से काफी यूनिकली पोजीशन प्रोजेक्ट है। तो आई थिंक केयरफुली अगर ये जो एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो इन्हें एग्रीमेंट लीगल वेटिंग के थ्रू भी ले जाना चाहिए। अपार्ट देखिए, बहुत बार हमने ये देखा है कि प्रोजेक्ट्स बैंक्स वगैरह से अप्रूव्ड होते हैं, लेकिन उनमें ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो रेरा अप्रूवल एक पहला स्टेप हो गया। दूसरा ये है कि एक प्राइवेट लॉयर के थ्रू भी अपने एग्रीमेंट को वेट करवा सकते हैं, और अगर उसमें कोई पॉइंट्स हो तो निकल के आए तो वो आप डेवलपर से डिस्कस कर सकते हैं। इससे ज्यादा एक रिटेल कस्टमर इवेलुएट करने में थोड़ा सक्षमता कम होती है। अगले कॉलर है हमारे तरुण सेठी साहब, और अब हम पहुंच गए राजधानी दिल्ली, जहां से ये कॉल आ रहा है। सेठी साहब, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहेंगे आप? Thank you, sir. Thank you, everyone. I am looking for a 3 BHK in गुड़गांव एरिया, ठीक है। और मैंने थोड़ी सी एरियाज मतलब कि अपनी रिसर्च करी है, द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, और मे बी पालम विहार। सो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि इनमें से द्वारका एक्सप्रेसवे सबसे क्लोजेस्ट पड़ता है दिल्ली के, सो मेरा इंटरेस्ट वहां पर है। सो मैं जानना चाहता हूँ कि इज दैट द राइट एरिया टू इन्वेस्ट एंड टू stay for end use? Number one, maybe in a year or year and a half maximum 1 year, ठीक है। if I look for any project which is under construction. Secondly, considering the size of the rooms and everything, which are the better projects which I should go for in this area? or otherwise मतलब कि मैं द्वारका एक्सप्रेसवे में कौन से बिल्डर्स के साथ जाऊं, कौन से प्रोजेक्ट के साथ जाऊं, या फिर मैं ऑल टुगेदर ही गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन चुनूं, या न्यू गुड़गांव जाऊं, या पालम विहार में बिल्डर्स रोज देखूं जहाँ पे रूम्स बड़े हैं? तो वो थोड़ा सा मुझे बड़ा वाजिब सवाल है आपका, क्योंकि जब हम घर लेने जाते हैं, खासतौर पे गुड़गांव पे, तो यही सारे पॉइंट्स आते हैं दिमाग में कि हम द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाएं, गोल्फ कोर्स की तरफ जाएं, ले कहाँ प्रॉपर गुड़गांव में एकदम लें, और फिर बजट क्या रखें और कैसे घर हमें मिलेंगे, और फिर कंप्लीशन वाली बात भी कि नियर बाय कंप्लीशन हो तो बढ़िया है। तो आशीष जी, आई थिंक ये भी एक ऐसा सवाल है जिससे कई लोगों को उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो हम तरुण जी के सवाल का जवाब देते हैं ना, आई होप कि बहुत दूसरे लोग भी बेनिफिट उससे लेंगे। जी विपिन जी, एक बार बजट बताएंगे इन्होंने क्या बताया? करीब 1.5 करोड़ के आसपास। तो विपिन जी, 1.5 करोड़ के बजट में एक्सटेंशन रोड तो इनको नहीं कुछ मिलेगा। ओके, अगर ये किसी पुरानी सोसाइटी में कोई फ्लोर इनको मिल जाए तो ठीक है, पर वो पुरानी अनगेटेड सोसाइटी रहेगी शायद। गुड़गांव का मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो एनालिसिस है उसके हिसाब से लास्ट 6 मंथ्स में जिस तरह से प्राइसेस गुड़गांव में बढ़े हैं, देश में किसी भी पॉकेट में नहीं बढ़े हैं। ओके। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये रहा है कि यहाँ पे सप्लाई एडिशन शायद सबसे कम ही रहा है, मे बी नोएडा में और भी कम रहा है। तो 30% के आसपास कुछ पॉकेट्स में रेट्स बढ़े हैं, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज आउट ऑफ बाउंड चले गई हैं। अब जो ये बजट बोल रहे हैं, नियर बाय पोजीशन में भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो टाटा का एक प्रोजेक्ट है लाविडा, उसमें इनको इस बजट में एक कॉम्पैक्ट 3 बेडरूम के आसपास मिल सकता है। फिर शाहपुर जी जॉय विले है, सेक्टर 104 द्वारका एक्सप्रेसवे में, वहां पे भी इनके बजट में शायद थोड़ा आगे पीछे करके इनको एक 3 बेडरूम अपार्टमेंट आ सकता है। आने वाले दिनों में
द्वारका एक्सप्रेसवे का टेक्सचर भी बहुत चेंज हो रहा है। हमारे जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं और हमारी जो बातें चल रही हैं जिस प्राइसेस पे, वी आर टॉकिंग ऑफ, अभी जो प्रोजेक्ट्स मैंने 2-3 नाम लिए वो 9 से 10 हजार रुपए स्क्वायर फीट पे ट्रेड होते हैं। ये आज से 3-4-5 साल पहले लॉन्च हुए प्रोजेक्ट्स हैं। जो अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं वो 14-15 हजार रुपए स्क्वायर फीट से प्लान हो रहे हैं और अल्ट्रा लग्जरी मार्केट को केटर कर रहे हैं। और अभी तक हमने कोई एवरेज प्रोजेक्ट या मिडिल इनकम प्रोजेक्ट के बारे में गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे रीजन में सुना ही नहीं है पिछले कुछ महीनों से। हर कोई लग्जरी को टारगेट कर रहा है और लग्जरी बहुत तेजी से बिकी है वहां पे। तो ये शायद एक मौका होगा जहाँ पे ये टाटा शाहपुर जी या एक हीरो होम्स का प्रोजेक्ट है उसी विसिनिटी में, जहाँ ये 1.5 के आसपास कुछ कर सकते हैं। हमारा हम तो ये बोल रहे हैं कस्टमर्स को, हम ये सलाह देते हैं कि अगर आपने द्वारका एक्सप्रेस में आज 1.5 में कुछ खरीद लिया तो ठीक है, क्योंकि आने वाले दिनों में वहां 3 या 4 करोड़ से ही इन्वेंट्री स्टार्ट होने वाली है। ओके। तो हाँ, तो ये मार्केट का टेक्सचर बन गया है और फिर इनको मूव करके न्यू गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं जहां इनको कुछ प्रोजेक्ट्स मिल जाएं, बट बहुत ज्यादा फ्रेश इन्वेंट्रीज अब नहीं है। प्राइसेस इतनी तेजी से बढ़ने के कारण ये भी हो गया है कि सेकेंडरी सेल्स भी अब इंक्रीज होने लगी हैं और अवेलेबल होने लगी हैं, क्योंकि इन्वेस्टर को एक एग्जिट मिल रहा है हायर प्राइसेस पे। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बातचीत जारी है। वेलकम बैक। CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। मैं विपिन और मेरे साथ आशीष जी आपकी सेवा में लगातार बने हुए हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हितेश शर्मा है हमारे कॉलर, अगले नोएडा से हमें कॉल कर रहे हैं। हितेश जी बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या मदद कर सकते हैं आज हम आपकी? ATS का एक प्रोजेक्ट है PR2 पिक्चरियस ड्राइव 2 करके। ओके। तो उसका बजट मेरा अराउंड 1 to 1.5 के आसपास है। तो वो 3 BHK में देख रहा हूँ। पर अभी हाल फिलहाल में ATS के बहुत सारी न्यूज अभी बीच में आई हैं। तो एक्चुअली उसका अभी ATS में इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा या मुझे कुछ और ऑप्शन देखने चाहिए? तो जरूर। तो चलिए बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका सीधा सवाल है। ATS PR2 ये आपने देखा है और बजट लोकेशन सब ठीक की, लेकिन आपका ज़्यादा बड़ा कंसर्न है कि ATS में इस समय हो क्या रहा है। वंस अपॉन अ टाइम एक बहुत बेहतरीन कंपनी, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ खबरें उसके लिए रही फाइनेंशियल साइड पर कि थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी सी परेशानियां, लेकिन आशीष जी से अपडेट लेंगे। सर क्या सलाह रहेगी हितेश जी के लिए? जी विपिन जी, इनकी कंसर्न काफी जेन्युइन है। ATS डेफिनेटली नोएडा का एक काफी लीडिंग ब्रांड रहा है मिड इनकम और प्रीमियम हाउसिंग के लिए। फाइनेंशियल इश्यूज के कारण, हाई डेट के कारण कंपनी दिक्कतों से गुजर रही है। लेकिन दैट सेड मार्केट इनके लिए हमेशा बनी रहती है। हमने वहां पे कॉन्स्टेंटली सेल होते देखा है इनके प्रोजेक्ट्स में। गुड़गांव में ये ज्यादा प्रॉब्लम में रहे, जहां पे भी इनका रिसेंटली एक न्यूज भी था कि NCLT में जा रहे हैं नॉल, पर उन्होंने रिपेमेंट कर दिया था उसके बाद और फिर वो प्रोजेक्ट भी NCLT से बाहर रहा। फिर भी 152 सेक्टर की ये बात कर रहे हैं। उसके अलावा नोएडा में जो थोड़ी बहुत इन्वेंट्री है इस बजट में, इस क्वालिटी में, वो सेक्टर 150 के अंदर है। वहां पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जैसे एल्डेको ग्रुप है, टाटा हाउसिंग है, गोदरेज के भी प्रोजेक्ट हैं, पर वो शायद इस बजट में नहीं आएंगे। फिर एस ग्रुप एक काफी बड़ा रिनाउंड प्लेयर हो गया है अभी नोएडा में। ये सब 150 में है, तो 152 और 150 काफी नजदीक है। और नोएडा एक्सप्रेस पे ये दोनों सेक्टर पड़ते हैं जिसकी कनेक्टिविटी मेट्रो या बाय रोड काफी इंप्रूव हो चुकी है। आई होप इस सवाल के जवाब से आपको काफी मदद मिलेगी। फटाफट एक और सवाल MK भट्ट साहब का, जो कि हमें कॉल कर रहे हैं जम्मू से। बहुत स्वागत है भट्ट साहब, क्या सवाल रहेगा आपका? नमस्कार जी, मेरा सवाल ये था कि बेंगलुरु में मैं एक इन्वेस्टमेंट फिलहाल और कल को मकान बनाना चाहता हूँ। तो प्लॉट कहाँ पे लेना चाहिए मुझे? 1000 से 1500 स्क्वायर फीट तक का, 30 लाख और 40 लाख के बजट के रेंज तक। ठीक है जी। तो आप जम्मू में हैं फिलहाल और प्लॉट लेना चाहते हैं बेंगलुरु में? बेंगलुरु, यस बेंगलुरु में मेरा बेटा है, इसलिए मैं। ओके जी, बढ़िया है। तो अगली जनरेशन के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन। आशीष जी क्या सलाह होगी इनके लिए? जी विपिन जी, बेंगलुरु एक सर्कुलर सिटी है, तो हमेशा बेनिफिट यही रहता है सर्कुलर सिटी में कि इन्वेस्टर ये थोड़ा
जान पाए कि वो एनालाइज कर सके कि उसे किस डायरेक्शन में लेना है प्लॉट्स। प्लॉट्स की सप्लाई बेंगलुरु में काफी रहती है और हर दिशा में है, चाहे वो ईस्ट नॉर्थ, मतलब चारों दिशाओं में, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। सबसे ज्यादा आईटी पार्क्स और ज्यादा तेज मार्केट जिसे बोला जाता है वो बेंगलुरु ईस्ट है, मार्थली, व्हाइटफील्ड, सरजापुर। ऑब्वियसली प्राइम एरियाज में इस भाव पे प्लॉट नहीं मिल सकता, तो इधर से जो रेडिली काफी रास्ते निकलते हैं जो तमिलनाडु के बॉर्डर्स के पास चले जाते हैं, तो उन लोकेशंस पे इनको कुछ प्लॉट मिल सकते हैं। बट अगेन बहुत अच्छे रिनाउंड ब्रांडेड डेवलपर से शायद इस रेट पे नहीं मिलेगा कुछ भी। फिर बेंगलुरु से सबके शहर है होस्कोटे। होस्कोटे के अंदर जो व्हाइटफील्ड की कैचमेंट में आता है, वहां पे इनको डेफिनेटली कुछ लोअर रंग टीयर बी टीयर सी डेवलपर्स में इनको ऑप्शंस मिल जाएंगे। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्लॉट्स अच्छे नहीं है। डेवलपर इवेलुएट कर सकता है कस्टमर। और जो अपकमिंग एक मार्केट हमें जो ज्यादा प्रेफर करते हैं, हम नॉर्थ ऑफ बेंगलोर जो एयरपोर्ट के आसपास का एरिया है। अगेन ब्रांडेड डेवलप ये रेट मिलना मुश्किल है, पर वो एरिया बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। हमें लगता है कि देवनहल्ली जहाँ एयरपोर्ट है, देवनहल्ली ट्विन सिटी की तरह बनना चाहिए, जबकि जो अब तक ग्रोथ हुई है वो उतनी फास्ट नहीं है। मतलब पोटेंशियल कि वो गुड़गांव की तरह बन सके, क्योंकि बेंगलुरु को आप काफी सैचुरेट हो गया है, काफी ज्यादा डेंस कंस्ट्रक्शन है अक्रॉस ऑल डायरेक्शन, और एयरपोर्ट लेकिन शहर से दूर है। तो शहर के दूसरी तरफ एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट के आगे की सिटी बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटी पार्क्स और काफी कुछ एम्प्लॉयमेंट वहां क्रिएट हो गई, बट उस स्केल पे नहीं है अभी। लेकिन रोड्स वगैरह जो है वो बहुत तेजी से बन रही है, और जो एयरपोर्ट लाइन ऑफ मेट्रो है वो भी पिछले 1 साल में काफी ट्रैक्शन गेन कर गई है। सबअर्बन ट्रेन के थ्रू भी एयरपोर्ट को लिंक किया जाएगा। तो हमारा ये मानना है देवनहल्ली की साइड पे प्लॉट देख सकते हैं, बट आज की डेट में किसी भी आईटी पार्क से, जो एस्टेब्लिश आईटी पार्क है, वहां से ये एरिया दूर है। तो ये जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि एक लोकेशन पता लगना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लॉट्स हर डायरेक्शन में अवेलेबल। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भी कुछ और सवाल और उनके जवाब। वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, और अब वक्त है आपको एक शानदार प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देने का। दिल्ली की सैटेलाइट सिटी गुरुग्राम में सिग्नेचर ग्लोबल ने सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 63A के फेज 1 की अपार सफलता के बाद इसका फेज 2 लॉन्च किया है। ये देखते हैं क्या खास होने वाला है इस प्रोजेक्ट में। अपनी ऊंची इमारतों और तेजी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक समृद्धि के लिए मशहूर गुरुग्राम के सेक्टर 63 में सिग्नेचर ग्लोबल ने सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 63A के फेज 1 की अपार सफलता के बाद इसका फेज 2 लॉन्च किया। सिग्नेचर ग्लोबल सिटी सेक्टर 63 की जो साइट है, ये बहुत ही प्राइम लोकेशन पे साइट है। गोल्फ को एक्सटेंशन पे साइट पड़ती है, और इस प्रोजेक्ट को जो हमने डिज़ाइन किया है, ये प्रोजेक्ट हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से डिज़ाइंड है, और जिसकी जो डिज़ाइनिंग है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग और सारी चीज़ें की गई हैं, वो सोनाली भगवती जो हैं उन्होंने डिज़ाइन की। और इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखा गया पूरी तरीके से कि लोगों की लाइफ में इस तरह का कोई सिस्टम बनाया जाए कि वो ग्रीन होम्स बने, और उनकी जितनी भी अमेनिटीज़ हैं वो उसकी विद इन साइट ही मिलें। 2 BHK और 3 BHK के साइजेस में उपलब्ध सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 63A के इस प्रोजेक्ट में सभी तरह के एमिनिटीज का प्रबंध किया गया है। करीबन 25 अमेनिटीज़ का हमने इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया, और एक एक अमेनिटी डिज़ाइन करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, एक्सक्लूसिव गिनती की लोगों की लिविंग है। मुश्किल से करीबन 350 फैमिलीज़ ही यहाँ रहने वाली हैं। एक्सक्लूसिव लिविंग है, रिच लिविंग है, लग्जरी लिविंग है, लाइफ चेंजिंग लिविंग है। अगर हम बच्चों से स्टार्ट करते हैं, बच्चों के लिए हमने किंडर लाइब्रेरी बनाई है। साथ में होम ऑटोमेशन, पूरे घर सारे होम ऑटोमेशन जुड़े हुए हैं। साथ में बुजुर्गों के लिए, हमारे घर के रहने वाले लोगों के लिए हमने योगा सेंटर, ताकि इनका हम सेहत का ध्यान रखें। साथ में हमने एक चीज़ और कोशिश की है कि यहाँ पे जो इसकी रिटेल हब है, सिग्नम प्लाजा 63A, इसका एक रिटेल हब है जो सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ है। जो ये जो हमने बनाई है,
डेवलपमेंट की है इसके साथ ही, ताकि अपने डेली नीड्स की सारी ज़रूरतें, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो कोई भी चीज़ें हों, अपनी डेली नीड्स की जितनी ज़रूरतें, रिटेल शॉपिंग है, कुछ भी, वो सारी यहीं पर पूरी होंगी। प्लस में उसके टॉप फ्लोर पे हमने एक रेस्टोरेंट साइन किया है, प्रॉपर हमने डेडिकेटेड प्लेस बनाया है कि लोगों की लाइफ को वहाँ पर एन्चेंटिंग मैनर में जी सके। सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 63A का फेज 2 शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी के साथ एज सर्टिफाइड होम्स भी ऑफर करता है। पर्यावरण की समस्या पहले बहुत पीछे रही है। कोरोना के टाइम पे भी ऐसी समस्या रही थी कि हर आदमी ये चाहता था मेरा जो घर हो एक ऐसे माहौल में, साफ सुथरे माहौल में रहना चाहता है जो पर्यावरण के हिसाब से बहुत बढ़िया हो। उम्र के बिजली, पानी, इस प्रकार के जो बिल्स होते हैं उसमें काफ़ी कमी आती है, उससे उसको बेनिफिट मिलता है। ये एक बेनिफिट डायरेक्ट कस्टमर को इसका प्राप्त होता है इससे। तो उसके लिहाज से हमने इनको बहुत बढ़िया बनाया है। मतलब रहने के लिए जितना भी बेस्ट माहौल चाहिए एक कस्टमर के लिए, रहने के लिए लिविंग रूम, ये उसी के लिहाज से बनाया गया। ये बेस्ट सिचुएशन में है। ये जो 63 सेक्टर है, सेक्टर ही अपने आप में बहुत हॉट है। और जिस लोकेशन पे हमने ये प्रोजेक्ट हम लेकर आए हैं, अपने आप में पहले तो इसकी डिमांड ही इतनी है फेज़ 1 की, और अभी इसका कंटिन्यूसली दूसरा सेकंड फेज जो आया है सेम कंडीशन में वो भी सोल्ड हो रहा है, और जल्द ही वो भी पूरा का पूरा सोल्ड आउट हो जाएगा। सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 63A कस्टमर्स के लिए कुछ बेहद खास ऑफर लेकर आया है। सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 63A में जो आज कस्टमर बुकिंग कराते हैं, क्योंकि यूनिट्स आर वेरी लिमिटेड और टाइम भी बहुत लिमिटेड है, तो जैसे ही अपनी बुकिंग अभी कराते हैं वो लोग, तो 5 लाख रुपए से बुकिंग अमाउंट है। उस 5 लाख रुपए की बुकिंग के अमाउंट के बराबर के एडिशनल बेनिफिट, यानी करीबन 5 लाख रुपए के ही एडिशनल बेनिफिट हम उस हर कस्टमर को देने वाले हैं जो इस ऑफर को अवेल करता है। बट टाइम इज़ वेरी लिमिटेड, यूनिट्स आर वेरी लिमिटेड। दिस इज़ द हाई टाइम व्हेन यू कैन बुक इट, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नॉक नहीं करें। आइए, ये गोल्डन टाइम अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करें और अपने घर का सपना पूरा करें। तो प्रॉपर्टी गुरु के आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको देंगे कुछ और नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, साथ ही कुछ सवालों के जवाब भी। प्रॉपर्टी बाजार का ताज़ा हाल तो हम आपको बताएंगे। हाँ, आप अपने सवाल हमें ईमेल कीजिए pg@moneycontrol.com पर। साथ ही अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लिखें ताकि हम आपसे कुछ और जानकारी भी ले पाएँ। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। नमस्कार।